हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पचका हो गया है अगेन। क्या सीन हुआ है कि दीपिका की भी जो क्लोथिंग ब्रांड का नेम है वो रिवील हो गया वक्त से पहले, है ना। उनके रिवील होने से पहले ही हो गया और ये हर बार इनके साथ होता है। कभी आप कह लो कि शुएब के शीशे में जो है वो नज़र आ जाता है खुशामदीद का नाम, तो कभी शुएब के मुंह से निकल आता है कौन सा नाम, अपना अपने बच्चे का नाम। तो बहुत बार इनके साथ पचका हो गया क्योंकि आप एक डेली व्लॉगिंग कर रहे हो और आप हमेशा की तरह बोलते मैं ज़ीरो फिल्टर हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ज़ीरो फिल्टर वाला सीन दिखाया जाता है कि देखो हम कितने ज़्यादा ज़ीरो फिल्टर हैं। तो हमारे मुंह से सच निकल आता है और हम कितने मासूम हैं। खैर मासूम है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मासूम है। ज़्यादा मासूमियत नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत मासूम कभी कभार नज़र आ जाते हैं। अब वाकई इनसे इतनी गलतियां होती हैं कि जान के गलती करते हैं कि वाकई में मासूम नज़र आए, लेकिन हो जाती है। अच्छा खैर, सबा का व्लॉग भी आया है। बस सबा के व्लॉग में तो बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं वहाँ पर। आई थिंक सो अभी नहीं, आजकल ट्रोलर्स को बहुत ज़्यादा सर पे ले रही है। तो कुछ तो है जो चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वो पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगी कल, क्योंकि आज 4 पॉडकास्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो 4 पॉडकास्ट के बाद 5वीं पॉडकास्ट ही अपलोड करेगा मैं। तो सीन ये हुआ है कि इन्होंने ना एक अपना, जब ये टाइटल सॉन्ग इन्होंने जब अपलोड किया था ना, तो वहाँ पर उन्होंने एक बंदे का जिक्र किया था, अनिकेत करके। तो काफ़ी लोगों ने उसको सर्च किया, इंस्टाग्राम पे भी सर्च किया। खास करके रेडिट वाले भाई इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मैं बोलती हूँ इतनी ज़्यादा रेडिट पर इनके बारे में बात होती है। मतलब इनके लिए एक अलग पेज बनाया हुआ है। आप सोचो रेडिट पर ये कितने ज़्यादा फेमस है। मतलब इतना फेमस ना मैंने रेडिट पर कभी भी किसी को नहीं देखा जितने ये लोग फेमस है रेडिट पर। और वहाँ पर ये सीन है, वहाँ पर मैं अब बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इस बात को लेकर कि कोई थोड़ा बहुत भी अगर लॉजिकली भी बात करेगा ना कि भाई हर इंसान थोड़ी हर वक्त गलत थोड़ी होते हैं। ये हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनकी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हर वक्त तो गलत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव भी लगती है और बहुत सारी चीज़ें इनकी सही भी लगती है। लेकिन अगर कोई बंदा लॉजिकली भी बात करेगा ना, तो भाई वहां पर वो बोलेंगे हाँ तुम तो चमचे ही हो। ये वाला सीन ना मुझे थोड़ा सा उधर, मतलब वहां पर लग रहा है कि बस आपको बोलना है ना तो आप सिर्फ उनके बारे में बुरा बोलो, अच्छा बोलोगे तो आप बोलोगे कि आप इनको चाट रहे हो। ये वाला सीन है वो वहां पर अब बहुत ज्यादा फील हो रहा है। पहले नहीं था इतना, जब मैंने रेडिट ज्वाइन किया था ना तब इतना ज्यादा नहीं होता। तब लोग मिला जुला के कमेंट करते थे, कुछ अच्छी चीज भी बोलते थे, कुछ बोलते थे नहीं ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये। लेकिन अब तो मैंने ये देखा है कुछ पर्टिकुलर लोगों ने ना, कोई भी कुछ अच्छा भी लिखता है ना तो उसको इतना टारगेट करते हैं, इतना टारगेट करते हैं कि भाई हालांकि वो कह रहा होता है कि मैं उसका फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ। तो भाई अजीब सीन है। तो खैर बहरहाल ये रेडिट पर ही दिखा है, इसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, सिर्फ रेडिट वाले ने ही इस चीज़ को डिस्क्लोज किया है। उसी बंदी ने डिस्क्लोज किया, उसने उस जाके बंदे को शेयर किया। देन वहाँ पर आप भी जाकर अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे ना अनिकेत शुक्ला करके, तो वहाँ पर आपको सॉन्ग नज़र आ जाएगा, DKI म्यूजिकल थीम सॉन्ग। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि DKI ही जो है वो उसका नाम है, वेबसाइट का नाम है, या उसकी क्लोथिंग ब्रांड का नाम है। वेबसाइट का नहीं, सॉरी, इसकी क्लोथिंग ब्रांड का नाम है। देखो पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हिंट दी थी इस बात की कि ये नाम भी मुझे आप लोगों ने ही दिया है। और DKI हम सबको पता है कि इसको लोगों ने ही नाम दिया है। DKI का मतलब है दीपिका कक्कर इब्राहिम। तो मे भी शायद वो अपने नाम के साथ ही गेम खेलेगी। वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि खुशनुमा होगा, और काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी लोग उसको सबा से रिलेट कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगी हुई होती है, तो हो सकता है आपस में इसी किस्म का नाम जो है वो ये रखे। लेकिन DKI पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। और अगर आप बहुत पहले सबा के व्लॉग में भी जाओ तो वहाँ पर उसने DKI करके काफ़ी, जब उसकी बर्थडे वाला सीन आया था तब प्रिंट भी दिया था। आपको याद हो, जैकेट भी इसने दिखाई थी जिस पर DKI लिखा हुआ था, और बहुत सारी जो चीज़ें भी दी गई थी उसमें DKI लिखा हुआ था, यानी दीपिका कक्कर इब्राहिम जो है वो लिखा हुआ था। तो यकीनन हो सकता है कहीं भी कि ये DKI इसका ब्रांड लोगो हो सकता है, और नाम भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये उस बंदे ने पहले से ही बता दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये नाम ना हो और उसने दीपिका कक्कर इब्राहिम की जगह DKI लिखकर उसने उस सॉन्ग को अपलोड कर दिया, क्योंकि उसको सॉन्ग अपलोड करने के लिए कुछ तो चाहिए था। मे भी शायद हो सकता है। देखो चांसेस दोनों हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये है कि DKI शायद इसका ब्रांड नेम है, जो भी इसका नेम अभी लॉन्च होने वाला है। तो ये हो सकता है कि पचका हो गया है फ्रेंड्स। तो अब ये पचका देखते ही पचके को संभालते कैसे, खैर हो गया तो अब हो गया है, लेकिन फिर भी भाई हाइप होती है। इवन रोहान का नाम तो इतना ज़्यादा डिस्क्लोज हो गया था, लेकिन जब उन्होंने रोहान के नाम को डिस्क्लोज जब उन्होंने बताया था तब भी लोगों की एक हाइप थी, क्योंकि एक हाइप जो लोगों में है वो रहेगी, क्योंकि वो हाइप अब ये मच गई। अगर ये नाम डिस्क्लोज भी कर देते, एक तरीके से इनकी पब्लिसिटी होती है ना, ठीक है। अब ये नाम डिस्क्लोज हो गया, लेकिन जब इनकी वीडियो लॉन्च होगी तब लोग उस नाम को परफेक्ट जानने के लिए कि यार ये नाम ये वही है, और लोग उनको सर्च करेंगे और लोग उनको देखेंगे, तो उनकी रीच पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे मैं ये बता दूं,
कि कोई इनकी रीच पे फर्क पड़ेगा, काफ़ी लोगों को पड़ेगा कि लगेगा कि इनके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, वो सीन होगा नहीं, क्योंकि लोग उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्लिक करेंगे कि यार ये वाकई यही नाम है या ये कोई और नाम है या ये झूठ खबर थी। तो ये एक तरीके से आप कह लो कि पीआर वाला सीन भी होता है कभी कभार, इनको पता होता, मतलब इतनी मेजर मिस्टेक मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेजर मिस्टेक ये कर देंगे, और इतनी मेजर मिस्टेक ये किसी और को भी करने देंगे कि अपने से पहले कहीं कुछ डिस्क्लोज हो जाए। काफ़ी सारे कमेंट्स थे जहाँ पे लिखे हुए थे कर्मा हिट्स है, उन्होंने सबा का नाम जो है वो दिखाया था इसीलिए इनका नाम भी, ये मेरे को कर्मा इस वाले सीन में समझ में नहीं आता, मतलब कर्मा क्या है, मतलब इतना इतना ज़्यादा क्या आप सोचते हो कि इतना ज़्यादा लोगों इतना बुरा कर दिया इन लोगों ने कि उनको ये कर्मे में भी आएगा, ये कौन सा कर्मा होता है यार। ठीक है, हो गया, नाम डिस्क्लोज होने वाली चीज़ है, 100 चीज़ें हो रही होती है, कहीं से भी डिस्क्लोज हो जाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कर्मा वर्मा हिट क्या होता है, ये थोड़ा सा मैंने समझ नहीं पड़ती है। हर चीज़ में एक इंसान को बोलना कर्मा हिट्स, यार मुझे बता दो यहाँ पर कौन सा इंसान परफेक्ट है, सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ की, और इवन इनकी गलतियाँ, जो गलतियाँ इनकी सही हो गई हैं, जो इनकी गलतियाँ साबित हो गई हैं, मैं बोलती हूँ ठीक है गलत है, लेकिन जो गलतियां इनकी साबित, जिस बात पर कर्मा कर्मा किया जाता है वो बात है दीपिका की पहली बेटी को लेके, जिसका सच सिर्फ बातों में है, बाकी कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है, कहीं कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बातों में ही है। इवन किसी को भी नहीं पता कि ये बेटी है नहीं है, हो सकता है ना निकले, फिर फायदा, इतने ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी होगा, तो फिर ये वाला ही सीन है, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा बोला जाता है, इसको कर्मा हिट्स कर रहा है हर बात पर। इवन रोहान को भी जब लोग नहीं देख रहे ना चलना, यानी रोहान की भी एक ग्रोथ प्रॉपर बच्चे की तरह नहीं देख रहे ना, तो एक ही कमेंट आप देख लो उनके सेक्शन में मिलता है, कर्मा हिट्स है, कर्मा हिट्स है। बहरहाल यार हमें नहीं पता कि किसको कर्मा हिट करेगा किसको नहीं करेगा, किसको किसी की सज़ा मिलेगी या किसी को आजमाइश होगी, हमें नहीं पता, हम इस चीज़ को नहीं जांच सकते कि यार अगर इसके साथ बुरा हो रहा है तो इसने यकीनन किसी के साथ बुरा किया है इसीलिए इसके साथ बुरा हो रहा है, ये जांच हम सकते नहीं है। लेकिन हाँ बहरहाल इनके साथ जो हो रहा है या जो होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है, क्योंकि अब जैसे सभा का इन्होंने बता दिया था, पचका कर दिया था खुशामदीद वाला, तो ये सीन हो सकता है। अच्छा कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ना इस बंदे को बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि इस बंदे ने इसका पचका कर दिया ये वो, लेकिन मेन पचका तो सभा पहले ही कर चुकी है, ये डीकेआई वाली शर्ट तो सभा ने बहुत पहले दिखा दी है, तो मतलब सभा ने भी पचका कर दिया, सभा ने तो फुल ऑन कर दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सभा को देख के लगता है कि वो इतने खुलेआम पचका नहीं करेगी, कि वो इस तरीके से, अब या तो उसने पहले दी थी तो उसको लगा ऑडियंस शायद रिलेट नहीं करेगी, लेकिन ऑडियंस रिलेट कर गई, क्योंकि जैसे ये डीकेआई नाम आया ना तो फौरन ऑडियंस के नाम पे, ऑडियंस के दिमाग में आया कि यार ये डीकेआई तो हमने कहीं देखा था, फिर लोगों को याद आया ये डीकेआई तो हमने सबा के व्लॉग पे देखा था, जब उसने वो जीन्स की वो हुडी दिखाई थी तब उसमें देखा था फ्रेंड्स। अच्छा मैं ना आजकल मैं उस टॉपिक पे बात करना भूल गई थी, जो बंदी खुद डिज़ाइनर बन रही है, मतलब ये घर में मैंने उसको 2 मरतबा से देखा, ये अजीब किस्म के कपड़े पहन के घूम रही है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये स्कर्ट है और ऊपर इसने जो है वो जैकेट डाली है, लेकिन ये स्कर्ट नहीं है, ये मैक्सी है, नाइट गाउन टाइप की मैक्सी है, और ये ऊपर जैकेट पहन लेती है, मतलब ये समझ रही है। अगर आप डिज़ाइनर्स को देखो ना जब वो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना तो वैसे लावा लुथरा उड़ियों में नजर आते हैं, तो ये अपने आप को परफेक्ट डिज़ाइनर मान गई है, अपने आप को मनीष मल्होत्रा की छोटी बहन मान गई है कि मैं मनीष मल्होत्रा की छोटी बहन हूँ, इसीलिए मैं ऐसी ऑकवर्ड डिज़ाइनिंग करूंगी तो लोग मुझे डिज़ाइनर समझेंगे, क्योंकि डिज़ाइनर ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशंस में रहते हैं अक्सर, उनके आप कभी भी कोई वीडियोज़ वगैरह देखो ना तो वो बड़े पागल नजर आ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है जैसे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा काम है। ये मैंने अक्सर डिज़ाइन, मैं हर डिज़ाइनर की बात नहीं करूँ लेकिन अक्सर डिज़ाइनर ऐसे देखें, ऐसी भूतना थुलियों में घूमते रहते हैं, यानी इनको कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये ऐसे डिज़ाइन, ये नहीं, ये इतने अच्छे कपड़े भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो इनके खुद के हुलिये होते हैं। अभी मैंने बताया जो उसने अपना फर्स्ट ऑर्डर बनाया था, तो मुझे वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा कि डिज़ाइन बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो काफ़ी लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं कि ये लोग इसीलिए नहीं बताते हैं, आप लोग हर चीज़ में कीड़े निकालते हो, ये करते हो। भाई एक चीज़ जो नहीं अच्छी लग रही, जो कि वाकई देखने में नहीं अच्छी लग रही, मतलब देखने में इन द सेंस कि अगर आप नॉर्मल वे में बात करो तो वो ठीक है, हाँ एक, लेकिन ये बहुत डिज़ाइन पुराना है, मैं आपको बता दूं इतना पुराना डिज़ाइन अब कोई भी वेयर नहीं करता है, लेकिन एक ब्राइडल के हिसाब से काफ़ी लोग बोल रहे हो सकता है कोई पूजा हो कुछ हो इसके लिए, भाई अगर पूजा वूजा भी होगी तो और बहुत सारे कलर्स हैं, ब्राइड के लिए एक अच्छा कलर हमेशा चूज करना, सबसे बढ़कर ब्राइड की तो जो खेल होता है ना वो ब्राइड का कलर के साथ ही होता है, और ये कलर के मामले में एक्सपेरिमेंट कर जाती है, ब्राइडल एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होती है, ब्राइडल को ना एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं रखो भाई, एक्सपेरिमेंट करना मैं कहती हूँ जिंदगी में करो, आप पूरी जिंदगी करो, लेकिन अपने ब्राइड के दिन ना तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करो, क्योंकि वो अगर ख़राब हो गया, नहीं सूट कर पाया, आप उस दिन क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो फिर, और इतने महंगे महंगे ड्रेसेस होते हैं ये। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये 1500, भी 1500 2000 वाला ड्रेस नहीं है, ये हज़ारों के ड्रेस होंगे, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जितनी ज़्यादा हाइप ये मचा रहे हैं, जितनी ज़्यादा ये हाइप कर रही हैं, ये कोई 1500 2000 वाले ड्रेसेस नहीं निकालने वाले, ये अच्छी खासी प्राइस टैग पे निकालने वाले हैं।
हाँ, जिनको ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि उनको उन्होंने कुछ और थिंकिंग करके इस ड्रेस को देखा होगा। लेकिन अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में देखो, मैं भीड़ चाल पे तो खैर मैं बिलीव नहीं रखती हूँ कि जो लोग बोलेंगे। मुझे पर्सनली वो ड्रेस नहीं अच्छा लगा एक ब्राइड को सोच के, और ये बहुत पुरानी डिज़ाइन है जो मैंने खुद वेयर की हुई है। तो मैं खुद कैसे खुद बोल सकती हूँ कि एक ब्राइड को आप इतनी पुरानी डिज़ाइन को दोबारा रीअरेंज करके, काम वाम सब बोलें बारीक है, काम बिल्कुल बारीक है, मैं काम पे थोड़ी बात कर रही हूँ। लेकिन जितनी इसने हाइप मचाई, मैंने 10 दिन, भाई ये 10 दिन अगर तू इसको एक दिन में बना के दे सकते हैं हम। एक तो कमेंट था ना, वो मैंने देखा कि मैं अगर अपनी बेटी को दे दूँ ना, तो मेरी बेटी 10 दिन तो छोड़ो, मेरी बेटी 2 घंटे में ऐसा ड्रेस बना के दे देगी। तो ऐसे फनी फनी कमेंट्स है ना, तो लोगों को भी ये ड्रेस नहीं पसंद आया है। मतलब कुछ भी पसंद आने वाला सीन नहीं था। अच्छा जी, अब बात करेंगे थोड़ी सी बिग बॉस के वाले से, कि क्या बिग बॉस में जो है वो शुएब इब्राहिम जा रहे हैं। शुएब इब्राहिम आई थिंक सो, काफ़ी सारी न्यूज़ है कि जा रहे हैं, लेकिन एक जगह से अभी रिपोर्ट आई है कि शुएब इब्राहिम नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस बार का जो थीम है ना वो थोड़ा सा प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर, यानी पास्ट और फ्यूचर को लेकर है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट निकल कर आ सकता है शुएब इब्राहिम का, जिसकी वजह से उन्होंने आई थिंक सो डिनाई कर दिया है कि मैं नहीं जा रहा। ये भी पॉसिबल है क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में नहीं बात करना चाहता, और ठीक है वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि भाई अगर वो बात करेगा तो बहुत कुछ खुल सकता है। क्योंकि अभी तो वो व्लॉग्स में चीज़ें चीज़ें करके निकल जाता है, फिर उसको उस चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाएंगी। तो वो व्लॉग्स में तो कमेंट सेक्शन की खाली बात हो रही है ना कि इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दो। अब बिग बॉस में तो सलमान खान हर हफ्ते आके खड़े हो जाएंगे, चलो आ जाओ, तुम्हारी जो सारी चीज़ें की एक्सप्लेनेशन है, बात करो उस चीज़ों की एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर वो खाली चीज़ों चीज़ों पर काम नहीं चल सकेगा, फिर उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब भाई ज़्यादा दिन दूर है नहीं, 8 को तो आपको पता है कि बिग बॉस आ जाएगा, तो पता चल ही जाएगा कि 8 अक्टूबर को कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। लेकिन अभी फिलहाल एक न्यूज़ आई है, एक जगह से रिपोर्ट आई है कि भाई बिग बॉस में नहीं जा रहा है वो। और बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल बिल्कुल देना कि क्या ये वाकई ही DKI है नाम है इस ब्रांड का, या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, या ये पचका हो चुका है। जो भी है आप अपनी कमेंट में राय लाजमी देना, मेरे साथ शेयर लाजमी करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।